हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की टॉपिक होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, तो आज समझेंगे ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होता है संगठन। तो संगठन का अभिप्राय औपचारिक रूप से संगठित समूह में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने को कहते हैं। तो संगठन वो हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन वो हो जाती है जो पूरे संगठन में जो काम किया जाता है उसे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस क्या होता है, जो एक ही काम को ही प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, एवरी पर्सन द्वारा किया जाता है, वो सभी पर्सन का एक ही एम होता है कि वो उस काम को करे। तो इसी कंडीशन के आधार पर जो काम दिया जाता है वो सभी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, तो उसे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कहते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि एक पर्सन डिफरेंट काम को करे तो वो ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में नहीं आएगा। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन का एक ही लक्ष्य होता है कि सभी व्यक्तियों के द्वारा, सभी पर्सन के द्वारा एक ही काम किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का मेन ही फोकस यही होता है कि एक ही काम को पूरा करना। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो एक कंपनी को ले लेते हैं। प्रत्येक कंपनी का एक लक्ष्य होता है कि वह उस काम को फोकस करे और उसके तहत वो चले। तो कंपनी में यह देखते हैं कि एक ही लक्ष्य होता है और उसी के अनुसार वो काम को करते हैं। लेकिन अगर कंपनी से हट करके कोई काम अगर देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि होटल्स का एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट उस प्लेस को नहीं कहा जाएगा। बिकॉज़ वहाँ क्या होता है कि डिफरेंट पर्सन होते हैं, उसका एक ही लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि कई पार्ट में बटे होते हैं वो, तो उसे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह हम यह जान सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का एक ही लक्ष्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, एवरी पर्सन के द्वारा एक ही काम को किया जाना और उसी पार्ट के अनुसार जो काम किया जाता है उसे पूरा करना ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन का फीचर्स होता है, फर्स्ट फीचर्स होता है डिवीज़न ऑफ वर्क। तो प्रत्येक कर्मचारी के द्वारा विभागकरण कर दिया जाता है। प्रत्येक काम को अनेकों विभागों में बांट दिया जाता है और उसी अनुसार प्रत्येक काम को व्यक्तियों के द्वारा सौंपा जाता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है कार्य का विभाजन करना, बिकॉज कार्य का विभाजन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसके अनुसार काम को सौंपा जाता है प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा और उस काम के प्रति वो व्यक्ति करते हैं। दूसरा हो जाता है कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन अगर ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉसिबल है करना। तो ऑर्गेनाइजेशन में मेन पार्ट जो हो जाता है कोऑर्डिनेशन का, जो कोऑर्डिनेशन के अनुसार वो काम को करते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब ये होता है कि समन्वय, हिंदी में उसे कहते हैं समन्वय, तालमेल। तो तालमेल भी होना इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो व्यक्ति में होता है, आप तालमेल बना करके वो उस काम के प्रति सही ढंग से वो कर सके। तीसरा हो जाता है प्लुरलिटी ऑफ पर्सन, अनेक व्यक्तियों के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है अनेकों व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, न कि एक व्यक्ति के द्वारा, और सभी व्यक्तियों के द्वारा जो जो काम उसे सौंपा जाता है वो उस काम के प्रति वो उस काम को करते हैं। चौथा हो जाता है कॉमन ऑब्जेक्टिव, समान उद्देश्य। ऑर्गेनाइजेशन के अनेकों अंग होते हैं जिसके अनुसार उसके अनुसार काम किया जाता है, अनुसार ऑर्गेनाइजेशन का फीचर्स होता है और इसके अकॉर्डिंग टू काम को किया जाता है। तो इस तरह हम यह कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अनेकों समूह का एक ग्रुप होता है और उसके अनुसार काम को किया जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय, बी सेफ, बी हेल्दी।